आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है गायत्री वैलियत। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस है मुंबई में, पर मैं ऑफलाइन सेशंस भी लेती हूँ। तो आपने तो वीडियो का टाइटल पढ़ा है। इस वीडियो में मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ हिंदी में, या कि जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं OCD के बारे में बात करने वाली हूँ। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि OCD एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो काफ़ी कॉमन है। आपको लगता होगा कि शायद आप ही इस चीज़ से गुजर रहे हो, इसलिए कि कोई इसके बारे में खुल्लम खुल्ला बात नहीं करता। और क्यों नहीं बात करता कोई इसके बारे में खुल्लम खुल्ला, इसके बारे में भी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए समझते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, यानी कि OCD। तो पहले O को समझते हैं, यानी कि ऑब्सेशंस या ऑब्सेसिव पार्ट ऑफ OCD को समझते हैं। तो ऑब्सेशंस ऐसे मानसिक विचार है जो इंसान के दिमाग में बार बार दोहराने लगता है। ये विचार के दौर में हो सकता है, तस्वीर हो सकता है, चित्र हो सकता है, जिससे इंसान को काफ़ी तकलीफ़ होती है, या जिस तकलीफ़ को मैं कहूँगी घबराहटपन या एंग्जाइटी महसूस होती है। और ये ऑब्सेशंस की वजह से क्या होता है कि इंसान C में इंडल्ज करता है, दैट इज़ कंपल्शंस में। बट कंपल्शंस में जाने से पहले मैं ये आपको बताऊंगी कि ये जो ऑब्सेशंस है ये काफ़ी बेबुनियाद है, काफ़ी इलॉजिकल है। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है, ये मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे मालूम है ये इलॉजिकल है। अगर आप देखोगे जो इंसान OCD से गुज़र रहा है उसको सबसे ज़्यादा मालूम है कि ये एक इलॉजिकल और बेबुनियाद और बेकार विचार या चित्र है जिसमें कोई अर्थ, कोई मतलब, कोई सच्चाई नहीं है। और इसीलिए तो इंसान को तकलीफ़ होती है कि जब मुझे मालूम है कि विचार में कोई सच्चाई नहीं है तो ये विचार बार बार क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में। सेकंड हम समझते हैं C को, दैट इज़ कंपल्शंस या कंपल्सिव। कंपल्शंस ऐसे व्यवहार होते हैं या ऐसे एक्शंस होते हैं जिसमें इंडल्ज करने से इंसान को लगता है कि उसको उसके ऑब्सेसिव थॉट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर मुझे एक उदाहरण देना हो तो समझ लो मुझे सारी चीज़ें मेरे टेबल में जो रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे टेबल में, मतलब चीज़ें ऑर्डर में नहीं हैं, कुछ तो गलत है, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है और मुझे ऑर्डर में रखना ही पड़ेगा वरना कुछ गलत हो जाएगा। और मुझे मालूम नहीं क्या गलत होगा, ये मत पूछना, बट कुछ तो गलत हो जाएगा। ये मेरा ऑब्सेसिव थॉट है। अब कंपल्शन क्या है? मैं सारी चीज़ों को ऑर्डर में रखने लगूंगी और इतने ऑर्डर में रखूंगी कि ऑर्डर में रखने के बाद भी मुझे लगेगा कि ये ऑर्डर में नहीं है। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें लगता है कि कंपल्शंस सिर्फ बिहेवियर्स के फॉर्म में होते हैं, बट एक्चुअली कंपल्शंस अवॉइडेंस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण देती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि ये टेबल में बहुत गंदगी है, समझ लो, और ये टेबल में गंदगी होने की वजह से मेरा एक कंपल्शन हो गया कि मैं वापस हाथ धोने लगूंगी या वापस नहाने लगूंगी। और ये वापस एक या दो बार नहीं होता, ये 10, 15, 20 बार होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ की रूटीन बर्बाद हो जाती है। बट अगले बार जब मैं दूसरे टेबल पे बैठ रही हूँ, बैठने के पहले मैं उस टेबल को अवॉइड करने लगती हूँ। क्यों? क्योंकि तभी भी मेरे दिमाग में वो ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ तो गंदगी है। मैं हाथ तो नहीं धो रही, मैं वापस नहाने तो नहीं जा रही, लेकिन मैं उस टेबल को अवॉइड कर रही हूँ। तो अवॉइडेंस भी एक तरीके का कंपल्शन होता है। अब आप ये पूछोगे कि इंसान कंपल्शंस क्यों करता है, इसमें क्या मतलब है? जो इंसान को OCD है वो कंपल्शंस इसलिए करता है क्योंकि इसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये करने से मुझे कोई ऑब्सेसिव थॉट से छुटकारा मिल जाएगा या मेरी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाएगी। बट ये गलत है। इससे नहीं कम होने वाली OCD या वो कंपल्सिव बिहेवियर या वो ऑब्सेसिव थॉट। ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना वो कंपल्शन या कंपल्सिव बिहेवियर में और इंडल्ज होते हैं, उससे वो ऑब्सेसिव थॉट और स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को देखोगे, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है, फिर एक इंसान कंपल्शंस में इंडल्ज करता है। नहीं, एक धागा है इस ऑब्सेशंस और कंपल्शंस के बीच में, और वो धागे के वजह से ही तो इस ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का रिश्ता तोड़ने में मुश्किल हो रहा है।
और वो धागा है एक इमोशन, जिसे हम बोलते हैं एंग्जाइटी या घबराहटपन। इस घबराहटपन के वजह से ही तो ओ और सी हर बार इतने अटैच्ड होते हैं कि कोई ऑब्सेशन के बाद मुझे कंपल्शन में इंडल्ज करना होता ही है। 2 मिनट की रिलीफ मिलती है, 2 मिनट की राहत मिलती है, बट फिर से मेरा ऑब्सेसिव थॉट आने लग जाता है। अब हम समझते हैं कि इसको डिसऑर्डर क्यों माना जाता है। जाहिर सी बात है कि अगर एक इंसान एक विचार को इतने बार सोच रहा है और उस कंपल्शन में इतना इंडल्ज कर रहा है कि उसका दिन बर्बाद हो रहा है, उसके रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं, फैमिली रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, वर्क लाइफ, एवरीथिंग is going out of balance, then of course it is going to cause clinically significant distress या clinically significant issue to the person कि उसको मालूम है कि अब तो मुझे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना ही है। अब हम समझते हैं कि ओसीडी के बारे में कोई खुल्लम खुल्ला बात क्यों नहीं करता। पहले तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, मेंटल हेल्थ को लेकर काफ़ी स्टिग्मा है हमारे देश में, बट ओसीडी स्पेसिफिकली के बारे में लोग बात करना इसलिए डरते हैं क्योंकि वो नेचर है वो डिसऑर्डर का ऐसा, जिसमें अगर मैं अपने विचारों के बारे में बात करूँ मेरे दोस्त या मेरे फैमिली मेम्बर के साथ, देन शायद वो मुझे जज करेंगे, शायद वो मेरे पे गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि विचार ही ऐसे होते हैं। ये सिर्फ गंदगी या सिर्फ ऑर्डर में चीज़ें रखने के विचार नहीं होते, काफ़ी टैबू टॉपिक्स को लेकर विचार होते हैं, सेक्स को लेकर, रिलीजन को लेकर, आप जिस भगवान को मानते हो उस भगवान को लेकर तक बार बार विचार आते हैं। और ऐसे अजीबोगरीब विचार आते हैं कि इंसान तो डरेगा ही किसी से बात करने के लिए जो ओसीडी के बारे में ना जाने। तो इसीलिए एक तरीके का शेम इन्वॉल्व है, जिस इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है, एक शेम इन्वॉल्व है, एक गिल्ट इन्वॉल्व है कि मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ मेरे भगवान के बारे में, इतने गंदे विचार क्यों आ रहे हैं मुझे मेरे माँ बाप के बारे में। एक गिल्ट है, एक लोनलीनेस है कि मैं किसे बताऊँ। चलो माना मैं अपने फैमिली मेम्बर को नहीं बता पा रही, बट अपने दोस्तों को तक कैसे बताऊँ जो मेरी उम्र के हैं, बट फिर भी ओसीडी के बारे में शायद उनको जानकारी ना हो। इसीलिए तो बहुत मुश्किल है ओसीडी के बारे में बात करना। और ये जो सारे लोग बोलते हैं ना कि मुझे ओसीडी है, मुझे ओसीडी है, जिसको ओसीडी है वो कभी ही नहीं बोलेगा खुल्लम खुल्ला हंस के कि मुझे ओसीडी है। जिसको ओसीडी नहीं है वही खुल्लम खुल्ला बोलता है हंस के कि मुझे ओसीडी है। ओसीडी की ट्रीटमेंट क्या है, इसको लेके मैं एक अलग सी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, बट जाने से पहले आपको 2 चीज़ कहना चाहूँगी। पहले तो यू आर नॉट योर थॉट्स, आप आपके विचार नहीं हैं। मुझे मालूम है कि आपने मीडिया में काफ़ी ऐसे कोट्स पढ़े होंगे कि यू आर योर थॉट्स, बट कोई भी एक ओसीडी से जो गुज़र रहा हो उसको आप ये कभी नहीं बोल सकते कि यू आर योर थॉट्स, क्योंकि वो इंसान उसका थॉट्स नहीं है, वो इंसान उसका विचार नहीं है, क्योंकि उसके विचार उसकी पर्सनालिटी से बहुत ऑपोजिट है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज अ थॉट कीप्स रिपीटिंग इन योर माइंड, दैट डज़ नॉट मीन कि ये एक फैक्ट है। उसके बार बार रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि वो सच बदल जाता है, तभी भी उसको एक ओपिनियन की तरह मानिए। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है, ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर बताऊंगी अगली वीडियो में। पर अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशनल लगी हो या ऐसे कुछ चीज़ें आपको लगी हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बिलो माय वीडियो। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू इन एनी वे, please don't forget to like, share and subscribe, and most importantly share it with people who you think are suffering with this particular disorder. Thank you.